हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे सिस्टम में कौन कौन सी रिपोर्ट है, कौन सी रिपोर्ट किसके काम आती है, किस यूजर के काम आती है और आपके लिए कैसी यूजफुल है, उसमें क्या क्या फिल्टर मिलते हैं। तो जो रिपोर्ट आपको डेली बेस पे चाहिए वो रिपोर्ट हम आपको इस सीजन में समझाएंगे। हमारे कॉलर और एग्जीक्यूटिव दिन भर जो भी काम करते हैं उससे सारी रिपोर्ट अपने आप बनती है। कोई भी रिपोर्ट हमें अलग से बनाने की जरूरत नहीं होती। सुपरवाइजर आईडी से हम लॉगिन करते हैं तो सुपरवाइजर के जितने भी कॉलर्स और एग्जीक्यूटिव होते हैं उनकी रिपोर्ट सुपरवाइजर आईडी पे मिल जाती है, तो उनको अलग से अपने कॉलर्स या एग्जीक्यूटिव से कोई भी डेटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। अगर टेलीकॉलर की बात करें तो एक टेलीकॉलर को जितने केस एलोकेटेड है वो और उसके जो एग्जीक्यूटिव है उन दोनों की मिला के रिपोर्ट बनती है टेलीकॉलर आईडी पे। तो उसको भी अलग से कोई भी डेटा किसी भी एग्जीक्यूटिव से या दोनों रिपोर्ट को अलग से मर्ज करके एक रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो रिपोर्ट में सबसे पहले एनएसए रिपोर्ट आती है। एनएसए रिपोर्ट मींस नो सर्विस एरिया रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट सुपरवाइजर को एलोकेशन के टाइम पे लगती है। सपोज बैंक से 200 केस का एलोकेशन आया या 500 केस का एलोकेशन आया, उसमें से बैंक से 10, 20, 50 या 100 केस आ जाते हैं। जो एरिया आप नहीं करते हैं तो वो केस हमें विड्रॉ करके बैंक को देने होते हैं। तो यहां से हम रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो जितने केस हमारे पास नो सर्विस एरिया में होंगे, जिस प्रोडक्ट के लिए वो रिपोर्ट में जैसे TW फ्लो के 97 केस है, तो हम रिपोर्ट में जाके एनएसए रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे TW फ्लो के लिए और यहां से व्यू करेंगे। तो वो 97 केस का 96 है तो 96 रिकॉर्ड यहां आ गए। इसको हम 1 क्लिक पर एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें एक्सेल में रिपोर्ट मिल जाती है। तो आप बैंक को रिपोर्ट भेज सकते हैं। तो एक्सेल शीट हमें मिल गई। इसमें अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो देखिए 96 रिकॉर्ड की डिटेल्स हमें मिल गई। चाहिए तो ये हम बैंक को दे सकते हैं, जिसे आपका केस विड्रॉ करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। बैंक से अप्रूवल लेने के बाद आप वो केस डिलीट कर सकते हैं जब बैंक केस वेरीफाई कर दे। ट्रेल्स रिपोर्ट ये आपको डेली बेस पे लगती है। टेलीकॉलर, सुपरवाइजर, एग्जीक्यूटिव, टीम लीडर जो भी दिन भर केस से रिलेटेड काम करते हैं वो सब हमें ट्रेल्स में दिखता है कि किसने कितना काम किया है। तो देखिए इसमें इतने सारे फिल्टर मिलते हैं। अभी मैं सब आईडी से लॉगिन हूं तो देखिए मुझे इस क्लास के प्रोडक्ट का फिल्टर मिल रहा है। ट्रेल्स टाइप, अगर आपको केवल लड़कों का फीडबैक देना है तो विजिट, केवल कॉलर्स का देना है तो फोन, दोनों का देना है तो कुछ भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। पर्टिकुलर किसी एक एग्जीक्यूटिव का देना है, एक टीम लीडर का देना है, एक टेलीकॉलर का। कोड वाइज आपको ट्रेल चाहिए तो वो, डेट वाइज चाहिए तो डेट सर्कल सिलेक्ट करनी है कि मुझे इस डेट से इस डेट की ट्रेल चाहिए तो वो। अगर पर्टिकुलर किसी भी एक लोन नंबर की चाहिए तो वो। हम यहां से व्यू करेंगे तो ट्रेल हमें दिख जाएगी और उसको हम इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं 1 क्लिक पर। व्यू और बैंक ट्रेल में केवल इतना फर्क है कि व्यू में कस्टमर का नाम नहीं दिखता और बैंक ट्रेल में कस्टमर का नाम दिखता है। बाकी सारी चीजें वैसे ही रहती है। तो जो रिपोर्ट हमें बैंक को एक्सपोर्ट करके भेजनी है वो हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो रिपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाएंगी और हम वो बैंक को भेज सकते हैं। तो देखिए ऐसी रिपोर्ट डाउनलोड हो गई। अगर हम सुपरवाइजर के काम को देखें तो सुपरवाइजर को डेली क्या करना होता है कि जितने भी कॉलर्स काम कर रहे हैं तो सबसे पहले कॉलर्स अपने एग्जीक्यूटिव के कॉल्स का फीडबैक लेते हैं, उसको एक्सेल में अपडेट करते हैं, उसके बाद अपनी अपनी एक्सेल शीट सुपरवाइजर को देते हैं वाया मेल या जो भी उनका मीडिएटर है उससे उन तक पहुंचाते हैं। तो सुपरवाइजर के अंडर अगर मान लीजिए 6 एग्जीक्यूटिव है और 5 कॉलर है तो उनको 5 कॉलर से सुपरवाइजर को रिपोर्ट लेनी पड़ती है। 5 कॉलर के रिपोर्ट को वो मर्ज करते हैं, तभी वो फाइनल रिपोर्ट बैंक को भेज पाते हैं। लेकिन हमारे सिस्टम में ऐसा नहीं है।
अगर एक सुपरवाइजर के अंडर कितने भी कॉलर्स हो तो उन सब की रिपोर्ट मिला के उनको मिलेगी। अगर उनको किसी पर्टिकुलर एक टेलीकॉलर की रिपोर्ट चाहिए तो वो भी ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था। जैसी आप ट्रेल बनाते हो वैसी आपको ट्रेल मिल रही है। तो ये थी हमारी ट्रेल्स रिपोर्ट। तो ट्रेल्स रिपोर्ट सबसे ज्यादा यूजफुल होती है क्योंकि ये हमें डेली बेस पे चाहिए होती है। लाइनर प्रिंट, वैसे तो लाइनर प्रिंट हमें एग्जीक्यूटिव को देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने उनको मोबाइल ऐप दिया हुआ है। तो लाइनर जो हम उनको देते हैं, जो उनको हम केसेस का डेटा दिखाते हैं, वो डेटा उनको ऐप में दिखता है। लेकिन फिर भी आप ट्रेडिशनल वे में लाइनर देना चाहते हो या कोई एग्जीक्यूटिव के पास कोई एंड्रॉयड फोन नहीं है जिससे वो ऐप यूज कर सके, या कोई भी ऐसा रीजन जिससे वो ऐप यूज नहीं कर पा रहा है, तो उसको आप लाइनर भी दे सकते हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट का अगर लाइनर हमें देना है तो प्रोडक्ट का नाम और एग्जीक्यूटिव का नाम सिलेक्ट कीजिए और व्यू कर दीजिए, तो उसका लाइनर आपको दिख जाएगा। उसको आप एक्सपोर्ट कर दीजिए। तो TW फ्लो में अगर मुझे लाइनर चाहिए जो एग्जीक्यूटिव का केस एलोकेटेड है, उसी का नाम मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए, नमन सिन्हा को 48 केस एलोकेटेड है, उनकी केस आ गई, उसको एक्सपोर्ट किया, तो आपको ये लाइनर मिल गया। अभी ये 4 शीट पे हम लाइनर प्रिंट करके देते हैं और उसमें आप 4-5 कॉलम मेजर रखते हैं, तो इसमें सारे कॉलम लोन से रिलेटेड है। तो आपको जो कॉलम चाहिए वो आप रखिए, नहीं तो एक्सेल में जेक डिलीट कर दीजिए। तो देखिए, उसका फर्स्ट कॉलम लोन नंबर, सेकंड कस्टमर का नाम, पॉस, बकेट EMI, टोटल EMI ड्यू, चेक बाउंस चार्ज, लेट पेमेंट पेनल्टी, टोटल ड्यू। अब देखिए, एड्रेस वाले कॉलम में कस्टमर के जितने भी आपके पास मोबाइल नंबर है वो मर्ज होके आ गए। उसके बाद ऑफिस का एड्रेस, रिस्क बैंड मॉडल, ये प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन। तो इसमें से जो डिटेल्स आपको चाहिए वो रखिए, नहीं तो आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये था हमारा लाइनर प्रिंट। उसके बाद है हमारी DRA एलोकेशन रिपोर्ट। तो एज अ सुपरवाइजर को बैंक को DRA एलोकेशन रिपोर्ट भेजनी पड़ती है, तो DRA एलोकेशन रिपोर्ट यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो कोई भी पोर्टफोलियो में आपको DRA एलोकेशन रिपोर्ट डाउनलोड करनी है तो आप व्यू कीजिए और जैसे हमने दिखाया था वैसे एक्सपोर्ट करके आप डाउनलोड कर लीजिए। तो उसमें आपको ये डिटेल्स मिलती है, लोन नंबर, कस्टमर का नाम, रिस्क क्लास, एग्जीक्यूटिव का DRA रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका नाम, टेलीकॉलर का रजिस्ट्रेशन नंबर और टेलीकॉलर का नाम। तो ये आपको DRA रिपोर्ट में मिलता है। उसके बाद कलेक्शन रिपोर्ट हम आपको अगली रिपोर्ट में बताएंगे। फीडबैक रिपोर्ट। फीडबैक रिपोर्ट में एक दिन में हमने अगर एक लोन नंबर पे 4 बार अपडेट किया, 4 बार फीडबैक डाला, तो ट्रेल्स रिपोर्ट की हिसाब से हमारी 4 बार ट्रेल हो गई। लेकिन फीडबैक रिपोर्ट के हिसाब से फीडबैक रिपोर्ट लोन नंबर से बनता है और ट्रेल्स रिपोर्ट अटेम्प्ट से बनता है। तो फीडबैक रिपोर्ट में अगर हम एक लोन नंबर पे 10 दिन में 10 बार विजिट किए, 3 बार कॉल किए, तो ये एक ही कॉलम में मर्ज होके आएगा। विजिट का कॉलम अलग रहता है, फोन का कॉलम अलग रहता है। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से उसका फॉर्मेट है। तो फीडबैक रिपोर्ट में हमारे सारे लोन नंबर आते हैं। जिन लोन नंबर पे हमने कोई भी ट्रेल नहीं बनाई है वो भी लोन नंबर आते हैं। तो यहां से हमें पता लगता है कि हमने अटेम्प्ट ही नहीं किया है। तो देखिए, फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम रिस्क क्लास, थर्ड कॉलम लोन नंबर, फोर्थ कस्टमर का नाम, अगला पॉस, कॉलर, एग्जीक्यूटिव, एक्शन डेटा, एक्शन कोड, फोन का फीडबैक। जैसे मैंने आपको बताया कि एक ही लोन नंबर पे हम एक दिन में 4 बार अटेम्प्ट किए, हम एक कस्टमर से दिन में 4 बार कॉल किए और 4 बार अलग अलग फीडबैक हमने अपडेट किए। तो यहां फोन फीडबैक में डेट और टाइम के साथ वो चारों फीडबैक मर्ज होके आपको दिखेगा। उनका कोड दिखेगा, उनका रिमार्क दिखेगा, डेट और टाइम उनका दिखेगा। ट्रेल रिपोर्ट में वो 4 अलग अलग कॉलम में वो फीडबैक आएगा। ट्रेल रिपोर्ट अटेम्प्ट से बनती है और फीडबैक रिपोर्ट लोन नंबर से बनती है। ऐसे ही यहां विजिट फीडबैक होता तो विजिट फीडबैक में दिखता। अगर एक से ज्यादा फीडबैक होते तो मर्ज होके एक ही कॉलम में दिखते। तो ये था फीडबैक रिपोर्ट। फीडबैक रिपोर्ट, ट्रेल रिपोर्ट एंड इंटेंसिटी रिपोर्ट ये कैलेंडर के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, किस डेट में किस लोन नंबर पे हमने क्या अटेम्प्ट किया था।
तो देखिए कैलेंडर में भी देख सकते हैं। फर्स्ट डेट से स्टार्ट होता है जब मंथ स्टार्ट होता है और ट्रेल टुडे तक रहता है। ये आज जितनी डेट होती है वहां तक, तो इसको भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो इसे भी पता लग जाता है कि कौन सी डेट में क्या कोड था इस केस पर। इंटेंसिटी रिपोर्ट। इंटेंसिटी रिपोर्ट और फीडबैक रिपोर्ट में इतना डिफरेंस है कि फीडबैक रिपोर्ट में फॉर्म और विजिट का कॉलम अलग अलग दिख रहा था, लेकिन यहां इंटेंसिटी रिपोर्ट में एक लोन नंबर के रिगार्डिंग आपके पास जितने भी फीडबैक हो, चाहे वो फॉर्म का हो या विजिट का वो हो, दोनों ही एक ही कॉलम में मर्ज हो जाते हैं। एक्चुअली कभी कभी होता क्या है कि मंथ एंड पर किसी भी 2 लोन नंबर पे या 10 लोन नंबर पे हमने अपनी तरफ से पूरा अटेम्प्ट किया, एग्जीक्यूटिव में जाके विजिट भी किया, हमने कॉल भी किया, फिर भी कस्टमर ने पेमेंट नहीं दिया। तो वो रिपोर्ट हमें बैंक को दिखानी होती है कि हमने तो अपनी तरफ से पूरा अटेम्प्ट किया था, लेकिन कस्टमर ने पे नहीं किया। तो देखिए जैसे यहां आपको दिख रहा है कि पहले फोन पे ऑनलाइन पेड था 29 जून 2019, इतने बज के इतने मिनट पे। कस्टमर कॉन्टैक्टेड बाय फोन रिमार्क में लिखा ऑनलाइन पेड। फिर उसके बाद 29 जून 2019 में 3:29:52 पे दोबारा कस्टमर कॉन्टैक्टेड बाय फोन और दोबारा ऑनलाइन पेड था। तो ऐसे करके जितने भी फीडबैक आते जाएंगे, जितने भी रिमार्क आते जाएंगे, वो यहां मर्ज होते जाएंगे। तो इसे बोलते हैं इंटेंसिटी रिपोर्ट। इसमें फिल्टर देख लीजिए आप, पोर्टफोलियो का है। रिस्क क्लास, कॉलर, एग्जीक्यूटिव, टीम लीडर, टीम, इंटेंसिटी। टाइप, आपको नो फोन का चाहिए या नो विजिट का चाहिए। कॉन्टैक्ट मोड, फोन और विजिट। सिलेक्ट कोड का चाहिए, आपको कोड वाइज चाहिए। केस का स्टेटस जो अभी है इसके हिसाब से चाहिए। डेट सर्कल के हिसाब से और पर्टिकुलर एक लोन नंबर के हिसाब से। तो ये सारे फिल्टर आपको मिल रहे हैं। उसके बाद एलोकेशन रिपोर्ट, स्टार कार्ड रिपोर्ट और रिकॉन रिपोर्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे। क्लेम पेड रिपोर्ट जो डेली बेस पे लगती है, वो हम आपको बता रहे हैं। क्लेम पेड रिपोर्ट में जितने भी पैसे से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, चाहे वो ऑनलाइन पेमेंट हो, चाहे चेक हो, चाहे कैश हो, चाहे डीडी हो, ये सब हम यहां से देख सकते हैं। तो प्रोडक्ट का फिल्टर, रिस्क क्लास, टेलीकॉलर, एग्जीक्यूटिव, टीम लीडर, टीम। कोड में यहां 2 ही कॉलम आते हैं, ऑनलाइन पेड और पेड। पेड लेते हैं तो उसमें 3 पेमेंट मोड आते हैं। ऑनलाइन पेड अगर हम लेते हैं तो जितने हमने ऑनलाइन पेड में कोड लिए हैं, पेमेंट लेते टाइम, वो हम यहां से पेमेंट मोड में सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो नहीं करेंगे। यहां पेमेंट टाइप में आप देखिए रेगुलर। कॉन्टैक्ट मोड, फोन से लिया है कि विजिट से लिया है। फील्ड कलेक्टर का स्टेटस क्या है अब इस केस पर। क्रेडिट, यस और नो। तो ये सारे फिल्टर आपको मिल रहे हैं। पिकअप एजेंट है तो उसका नाम, डेट सर्कल और लोन नंबर। तो अगर मान लीजिए कि TW फ्लो में मुझे सारा पेमेंट देखना है, तो मैंने कोई भी फिल्टर नहीं लिया और ये 3 रिकॉर्ड आ गए मेरे पास। रिस्क क्लास, लोन नंबर में आपको एक्सपोर्ट करके दिखा देता हूं। तो देखिए सीरियल नंबर, डिस्पोज्ड, डेट, जिस डेट में रिमार्क डाला है। रिस्क क्लास, लोन नंबर, कस्टमर का नाम, पॉस, कॉलर, एग्जीक्यूटिव, पिकअप एजेंट। तो देखिए इस लोन नंबर पे ये पिकअप हुआ है। तो यहां से हमें पता लग गया। टीम लीडर, उसके बाद टीम, कॉन्टैक्ट मोड, फोन से पेड हुए है या विजिट से पेड हुआ है, कोड क्या था, ऑनलाइन पेड और पेड। पेमेंट डेट क्या थी, अमाउंट कितना पे किया, पेमेंट मोड क्या था, उसके बाद रिसीप्ट नंबर। पेमेंट टाइप स्टेटस क्या है अभी केस का। बैंक का नाम, अगर चेक था तो उसकी डिटेल्स यहां है। तो ये सारे कॉलम आपको दिख रहे हैं। तो ऐसी रिपोर्ट हम जनरेट कर लेते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि किस एग्जीक्यूटिव ने कितना कलेक्शन आज किया है। वैसे तो आपको लाइव पेज पर दिखता है, लेकिन एज अ टेलीकॉलर अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि लाइव पेज उनके लिए नहीं है। तो ये थी हमारी रिपोर्ट्स। बाकी की रिपोर्ट्स हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी दूसरी वीडियो देखें। थैंक यू।